स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 से सोशल स्टडी का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिलेगी रिसोर्स की, तो इसे देखते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, धीरे से देखेंगे, सारी चीज़ें समझते हुए देखेंगे कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उनमें से जो भी हमारी ज़रूरतों की पूर्ति हम उससे कर सकते हैं, उस रिसोर्स से। और इसके अलावा दोस्तों उस रिसोर्स के पास कुछ जो है ट्रेड्स होना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे जो वर्ड है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इसका मतलब कोई अगर जो है हमारे इन्वायरमेंट में कोई वस्तु है और उसका हम जो है उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी जो है मौजूद नहीं है, कोई मशीनरी हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए नहीं है तो दोस्तों वो जो है रिसोर्स नहीं कहलाएगा। इसका मतलब उस रिसोर्स को, उस वस्तु को जो है यूज़ में लाने के लिए हमारे पास मशीनरी होनी चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजिकली होनी चाहिए, तो तभी जो है हम उसका जो है यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ वो जो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा दोस्तों वो इकोनॉमिकली फेजिबल होना चाहिए। माना कोई जो है वस्तु है उसे हमें रिसोर्स बनाना है, तो जो है वो जो है कम पैसे में रिसोर्स बन जाए, यानी कि ज़्यादा पैसा हमें उस पर जो है खर्चा ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि पैसा आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया और उसका जो यूज़ है वो जो है उस पैसे से बहुत कम है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तभी वो जो है हमारा रिसोर्स माना जाएगा। तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल। तीसरा दोस्तों अगर हमारे पास उस वस्तु को जो है अपनी नीड में लाने के लिए, रिसोर्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी भी है और इकोनॉमिकली भी जो है वो फेजिबल है वो वस्तु, तो उसके बाद तीसरा हमारे पास होना चाहिए कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि उसे हमारा कल्चर एक्सेप्ट करे, उसे हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट करे। ऐसा ना हो कि किसी के जो है खेत में जाके आपने वहाँ पे खुदाई शुरू कर दी कि यहाँ पे जो है मुझे सोना मिलेगा, और माना वहाँ पे सोना भी है लेकिन जो है वो व्यक्ति आपको जो है उस खेत को खोदने नहीं दे रहा है। या आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई जो है टेम्पल प्रेमिसेस है और वहाँ पे जो है एक सोने की जो है खान है और वहाँ पे जो है सोसाइटी जो है आपको जो है खुदाई करने के लिए जो अलाउ नहीं करती है, तो वो जो है हमारे लिए जो है रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि जो है उसको जो है सोसाइटी जो है अलाउ नहीं करता है। तो ये तीन चीज़ें जो है रिसोर्स में होनी चाहिए कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में वस्तुएं मौजूद है वो जो है टेक्नोलॉजी की मदद से उसका उपयोग कर सके। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल हो और तीसरा कल्चरली उसको एक्सेप्टेबल हो, लोगों को जो है एक्सेप्ट हो चीज़, तो उसी को हम रिसोर्स कहेंगे। ये आपका जो है डेफिनेशन हुआ। अब दोस्तों जो रिसोर्स है उसका यहाँ पे आप देखेंगे इंटरडिपेंडेंसी उसकी है किससे, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन से और नेचर से। यानी कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट से हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं, जो ह्यूमन यहाँ पे प्राप्त करता है वो जो है टेक्नोलॉजी की मदद से करता है। यानी कि जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारे पास वस्तु है जिससे हमें रिसोर्स बनाना है, तो यहाँ पे ह्यूमन जो है एफर्ट लगाएगा और उसको जो है क्या करेगा, रिसोर्स बनाएगा। लेकिन ह्यूमन को किसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, ह्यूमन को जो है टेक्नोलॉजी की जो है ज़रूरत पड़ेगी उस वस्तु को जो है रिसोर्स बनाने में। और जो है ह्यूमन ये काम अकेला नहीं करेगा, ह्यूमन जो है किसके साथ मिलकर ये काम करेगा, इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति तो जाएगा नहीं किसी वस्तु को रिसोर्स बनाने के लिए। या यूँ कहें कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो है स्टील प्लांट जो है कंट्री में मौजूद है, बहुत सारे जो है ऑयल रिफाइनरी जो है कंट्री में मौजूद है, तो इसे हम जो है इंस्टीट्यूशन कहेंगे। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से जो फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारा जो वस्तुएं हैं उसे जो है एक जो है नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए उसे एक रिसोर्स बनाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे जब भी हम जो है किसी वस्तु को ट्रांसफॉर्मेशन उसका करते हैं और उसको जो है जो भी इन्वायरमेंट में जो वस्तुएं हैं जब उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यानी कि बदलाव करते हैं, तो उस प्रोसेस में जो इंटरडिपेंड होते हैं, ये जो है जो इंटरडिपेंडेंट है रिलेशनशिप है, ये जो है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि टेक्नोलॉजी का भी हम उसमें यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशन का भी जो है उसमें हाथ रहता है, तो सारी चीज़ें मिलके जो है उस एक वस्तु को जो है रिसोर्स
बनाते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर, जो ह्यूमन बीइंग है वो इंटरेक्ट करता है नेचर से टेक्नोलॉजी की सहायता से, और जो है इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिए, बहुत सारे स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरी के मैंने एग्जांपल दिए। तो जो है ये एक इंस्टीट्यूशन वो क्रिएट करता है और जो है एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और अपनी जो आर्थिक विकास है उसकी दर को जो है मजबूत करता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो रिसोर्सेज है वो जो है फ्री गिफ्ट है नेचर के द्वारा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो रिसोर्स है वो ह्यूमन एक्टिविटीज का जो है एक फंक्शन है, यानी कि बिना ह्यूमन के जो है वो रिसोर्स नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भी अपने आप में एक जो है ह्यूमन रिसोर्स है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। देखिए दोस्तों, मानव जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो भी हमारे जो नेचर है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट में जो वस्तुएं हैं, उसमें जो है अपना दिमाग यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको जो है एक ऐसा रिसोर्स बनाता है जिसे हम जो है यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने जो है हमें रिसोर्स जो है फ्री में दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। माना कोई वस्तुएं पड़ी हुई है और उसमें जो ह्यूमन है उसने एफर्ट नहीं लगाया है, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। रिसोर्स को जो है बनाना पड़ता है। इसमें जो है ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी दोनों, ये और ये इंस्टीट्यूशन इसमें सारे जो है शामिल रहते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे पास रिसोर्स है उसको यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर इसको देखेंगे, दो भागों में बांटा गया है। पहला बायोटिक एंड दूसरा जो है अबायोटिक। बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती हैं एंड अबायोटिक में जो है नॉन लिविंग थिंग्स आती है। जिन पे जीवन होता है बायोटिक, जिन पे जीवन नहीं होता अबायोटिक। फिर दूसरा जो है दूसरी जो कैटेगरी है वो है एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय एंड अनवीकरणीय, जिनको हम जो है रिन्यू कर सकते हैं और दोबारा यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो है इनको हम जो है यूज दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जब से जो है रिसाइकिल का जो मेथड है वो आया है, तब से जो नॉन रिन्यूएबल है उसमें एक कैटेगरी जो है रिसाइकिलेबल और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो तीसरी जो कैटेगरी यहाँ पे ऑनरशिप के आधार पर बांटा गया है, इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति का वो है रिसोर्स, किसी कम्युनिटी का है या किसी देश का है या फिर इंटरनेशनल है। फिर जो है यहाँ पे जो है स्टेटस के बेस पे बांटा गया है कि वो पोटेंशियल है या पॉसिबिलिटी उसको अचीव करने की है, या डेवलप स्टॉक है यानी कि विकसित स्टॉक है वो, या फिर रिजर्व है या फिर संरक्षित है, आगे भविष्य में हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे रिसोर्स को पहले दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अगेन जो है नेचुरल रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब दोस्तों रिन्यूएबल में कौन आते हैं? रिन्यूएबल को जो है दो भागों में बांटा गया है, जो कंटिन्यूअस हो और जिसमें जो है फ्लो हो, जैसे विंड और वाटर, या जो है विंड हो गया आपका, वाटर हो गया आपका, सोलर एनर्जी आपका यहाँ पे हो गया, जिसका लगातार हम जो है यूज कर सकते हैं और जो है लंबे समय तक या कहे तो आजीवन जो है बना रहेगा, इसकी जो है कभी कमी नहीं होगी। दूसरा, इसको बायोलॉजिकल में बांटा गया है, जिसके आधार पे दो भागों में अगेन इसको बांटा है, नेचुरल वेजिटेशन में। इसका मतलब दोस्तों, जो भी हमारी वनस्पतियां हैं, जो जंगल है, वो तो हमेशा जो है आते रहेंगे। एक बार अगर आप जो है पूरा इसका यूज कर भी दोगे तो दोबारा से ये जो है रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा से ये जो है प्लांटेशन जो है हो जाती है। और यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ है, जो भी जो है जीव जंतु है, तो ये भी हमारा जो है रिन्यूएबल में आता है। फिर यहाँ पे रिन्यूएबल है, उसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिसाइकिलेबल जिसके अंदर जो है मेटल आता है, और दूसरी कैटेगरी जो है नॉन रिसाइकिलेबल, इसके अंदर जो है फॉसिल्स एंड फ्यूल आता है दोस्तों। तो रिसाइकिलेबल जो पार्ट है, इसमें जो है हम वेस्ट मटेरियल को जो है रिसाइकिल करके यूजेबल बनाते हैं, जबकि इसमें हम जो है उसको जो है रिसाइकिल करके उसको जो है यूज में नहीं ला सकते। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन को जो है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन में बांटा गया है, संस्थाओं में बांटा गया है, जिसकी सहायता से जो है वो रिसोर्स को, किसी वस्तु को रिसोर्स बनाता है। और यहाँ पे जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मात्रा और गुण के आधार पे भी जो है इसको जो है बांटा गया है। दोस्तों जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्स हम पढ़ेंगे। जैसे हमने ऊपर देखा था, पहली कैटेगरी में बांटा गया था रिसोर्स को बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे दो भागों में बांटा गया था, बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी कि लिविंग रिसोर्सेज एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज।
लिविंग रिसोर्सेज यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये हम ऑब्टेन करते हैं बायोस्फीयर से, बायोस्फीयर जीव मंडल से लेते हैं और इनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, फ्लोरा एंड फोना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना एक जो है फ्रेज आया है, इसका मीन्स होता है दोस्तों, फ्लोरा मीन्स होता है वेजिटेशन यानी कि जितनी भी हमारी वनस्पतियां होती है, एंड फोना मीन्स होता है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। फिशरीज जो है, जो भी मछली पालन से संबंधित है वो भी जो है हमारी बायोटिक के अंदर आती है। और जितना भी हमारा पशुधन है, एनिमल्स है, जिनसे हमें दूध या अन्य चीज़ें जो है प्राप्त होती है, वो भी जो है हमारे बायोटिक के अंदर आती है। और दूसरा है अबायोटिक, जो भी जो है विच थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जो भी जो है नॉन लिविंग थिंग से जो है कंपोज है, बनी हुई है, वो जो है अबायोटिक रिसोर्स कहलाएगी। जैसे रॉक्स हमारा हो गया, मेटल्स हमारा हो गया। अब दोस्तों दूसरी जो कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, अब इसका मीनिंग क्या होता है कि कितना लंबे पीरियड तक हम उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि समाप्तता के आधार पर देखेंगे तो पहली कैटेगरी है रिन्यूएबल रिसोर्स। इस रिसोर्स में क्या होता है, जिस रिसोर्स को हम जो है रिन्यू कर सकते हैं या उसका जो है हम दोबारा से उत्पादन कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस उसको कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, उसको हम रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहते हैं दोस्तों। सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ इसी के अंदर जो है आती है, इसको हम जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे मैंने ऊपर बताया था कंटिन्यूअस और फ्लो में भी जो है इसको दोबारा जो है क्लासिफाइड किया गया। दूसरी कैटेगरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, these occur over a long very long geographical time, इसको जो है इसको बनने में दोस्तों बहुत सारा हजारों साल इसको जो है बनने में लग जाते हैं, इसलिए ये जो है नॉन रिन्यूएबल है। मिनरल्स एंड मिनरल ऑयल जितने होते हैं या जो फॉसिल्स फ्यूल है, इनको बनने में जो है हजारों साल लग जाते हैं दोस्तों। दीज रिसोर्स लाइक मिलियंस ऑफ ईयर इन दियर फॉर्मेशन, इनको बनने में जो हजारों साल लग जाते हैं। ऐसे इनमें से जो कुछ रिसोर्स है जैसे मेटल हो गया, ये जो है इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो रिसोर्स है जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉसिल से बनने वाला फ्यूल, उसको हम जो है रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। वो जो है जैसे जैसे हम उसको यूज करेंगे वो जो है एग्जॉस्ट होता जाएगा, वो जो है समाप्त होता जाएगा। आगे दोस्तों तीसरी कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया था बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि मालिकाना हक उस पर किसका है, इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल मीन्स किसी एक व्यक्ति का। दीज आर ऑल्सो ऑन प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल, ये किसी व्यक्तिगत का हो सकता है। मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज अलाउटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, बहुत सारे किसानों को सरकार द्वारा जमीन मुहैया कराई जाती है और सरकार वहां से जो है रेवेन्यू प्राप्त करती है, तो वो जो है इंडिविजुअल में आएगा। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ऑन ऑनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस, कुछ के पास जो है लैंड है, कुछ के पास जो है नहीं है। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, जो शहर में जो लोग होते हैं उनके प्लॉट्स होते हैं, हाउस होते हैं, और जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी प्लांटेशन, पॉस्चर लैंड जहाँ पे वो जो है एनिमल्स को ग्रेज कराते हैं, जितने भी पोन्ड्स, वाटर वेल्स हो गए, ये जो है किसी के जो है प्राइवेट हो सकते हैं और इन पे किसी एक व्यक्ति का जो है अधिकार हो सकता है। तो ऐसे जो रिसोर्स होंगे वो जो है इंडिविजुअल रिसोर्स में आएंगे। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। कम्युनिटी दोस्तों यानी कि एक समुदाय का, यानी कि एक गांव का आप इसको ले सकते हैं। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी किसी कम्युनिटी के सारे मेंबर उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यानी किसी गांव के ले लो आप या किसी कस्बे के लोग जो है उस रिसोर्स को अगर जो है एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, तो वो जो है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स में आएगा। जैसे विलेज कॉमन्स या ग्रेजिंग ग्राउंड जहाँ पे जो है एनिमल्स को ग्रेज करा सकते हैं, बरियल ग्राउंड हो गया, शमशान घाट हो गए, विलेज पॉन्ड हो गया, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, ये सारे जो है कम्युनिटी के अंदर आते हैं और कम्युनिटी का यहाँ पे जो है कम्युनिटी जो है इजीली यहाँ इन जगहों पे जो है एक्सेस कर सकती है। अगली कैटेगरी की बात करेंगे दोस्तों नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि ऑनरशिप के बेसिस पे हम देख रहे हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, यानी कि जितने भी रिसोर्सेस हैं वो जो है टेक्निकली अगर हम कहें तो वो पूरे देश के ही होते हैं। कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, अगर सरकार चाहे तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, उसको भी सरकार जो है लोगों के हित के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यू माइट हैव बीन सीन रोड्स, आप रोड, कैनल, रेलवे देखते हैं कंस्ट्रक्टेड हुए रहते हैं लोगों के प्राइवेट जो है लैंड पे, तो ये सारे जो है नेशनल होते हैं, यानी कि सरकार वहाँ पे जो है अधिग्रहण कर सकती है, या जो भी जो है प्राइवेट
प्रॉपर्टी है वहाँ पे जो है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए ये जो है सरकार ये कर सकती है। और जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है ये भी सरकार को जो है इसका पावर देती है कि वो जो है लैंड एक्वायर कर सकती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज and oceanic area up to 12 nautical miles is that 22.2 kilometer and from the coast term as टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्स देयर इन बिलोंग टू द नेशन। तो दोस्तों जितने भी आपने जो है सड़कें, नहरें, रेल लाइन, जितने भी आपने देखे हैं और जितने भी सारे ये जो खनिज पदार्थ है, जल संसाधन, वन्य जीव जीवन, और जो लैंड है उसके पास अगर कोई समुद्र है तो वहाँ से जो है 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो जो है नेशनल एरिया होता है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि वहाँ पे सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूशन का ही जो है वहाँ पे स्वामित्व रहता है या ऑनरशिप रहता है। द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 न्यूट्रिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ocean and no individual country can utilize these without the कंक्यूरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंडिविजुअल जो कंट्री है वो ऐसे जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, उसको पहले जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो है पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो वहाँ पे जो है कुछ रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आधार पे अगर हम बात करें, पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि पॉसिबिलिटी के आधार पे भी कह सकते हैं रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज लेकिन उनको अभी तक जो है उपयोग में नहीं लाया गया है। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान गुजरात के जो है वेस्टर्न पार्ट की हम बात करें, राजस्थान गुजरात हो गया, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। यहाँ पे सोलर एनर्जी और जो है विंड एनर्जी की जो है जो पॉसिबिलिटी है उसको हम जो है रिसोर्स बना सकते हैं। लेकिन जो है दोस्तों सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन इनका जो विकास है वो अभी वहाँ पे हुआ नहीं है, तो इसको हम जो है अभी जो है रिसोर्सेज में यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज में रखेंगे। फिर आता है दोस्तों डेवलप रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्सेज जिनको जो है सर्वे किया गया है और उनके क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पे उनको उनका उपयोग करने के लिए जो उनको सर्वे किया गया है, तो इसको हम डेवलप रिसोर्स में रखते हैं। अब ये इनका जो डेवलपमेंट है, ऐसे रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट है वो जो है डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे और डिपेंड करता है कि उनकी जो फेजिबिलिटी है वो कैसी है, इकोनॉमिक है या फिर इकोनॉमिक नहीं है दोस्तों। अब स्टॉक की अगर हम बात करें, मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। स्टॉक के अंदर दोस्तों हम उसको रखते हैं जो मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और जिससे हम जो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिनसे हम उनका जो है उपयोग कर सके। अब आप देखिए वाटर जो है एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो है दो गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है शामिल होता है और इससे हम जो है एक रिसोर्स को तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास हम जो टेक्नोलॉजी उपयोग में आएगी उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम स्टॉक में रखेंगे और इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसका जो है उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जो स्टॉक है, ऐसे जो सोर्सेज है उसमें उसको हम जो है कंसिडर करते हैं एज ए स्टॉक में। अब दोस्तों यहाँ पे स्टॉक का ही एक जो है सब कैटेगरी दिया हुआ है जिसे रिजर्व में रखा गया है। आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। अब जो ये ऐसे रिसोर्सेज है जिसका हमें उपयोग करना, यूटिलाइज करना आता है टेक्निकल सपोर्ट के साथ, लेकिन दोस्तों इसका यूज जो है अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। इसका जो यूज है वो हम फ्यूचर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हम बचा के रखे हुए हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर। जो नदी का जो पानी है उससे हम जो है बिजली बनाते हैं अभी वर्तमान में, लेकिन जो इसका यूटिलाइज है, इसका जो उपयोग हम कर रहे हैं वो एक हम लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड एक्सटेंड में कर रहे हैं। जो हम वाटर पे डैम बनाते हैं, फॉरेस्ट,
ये सारी चीजें हमें जो है रिजर्व में हमने रखी हुई है, जिसका यूज हम फ्यूचर में करने वाले हैं। तो दोस्तों सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा सेकंड वीडियो का, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें।